अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की पिछले 24 घंटे की भी और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके चंद घंटे बाद भी एक मेजर डेवलपमेंट होने वाली है क्रिप्टो मार्केट में। उसके बारे में आपके साथ मैं न्यूज़ अपडेट शेयर करूंगा और साथ मेरा मार्केट का अपना तजिया भी। BTC की प्राइस पे अगर आप नज़र डालें तो एसएच प्राइस कल भी इसी रेंज में ट्रेड हो रही थी, लेकिन इंटरेस्टिंगली अगेन अमेरिका के स्पॉट ETF में 153 मिलियन का नेट इनफ्लो हुआ है, यानी बाबे 70,000 के ऊपर ये प्राइस जो है वो इस प्राइस के ऊपर बाय कर रहे हैं। क्यों बाय कर रहे हैं? इस हवाले से स्टैंडर्ड चार्टर्ड के एक्सपर्ट ने इस साल बिटकॉइन की प्राइस क्या हो सकती है उस हवाले से अपनी ओपिनियन का इज़हार किया है। शॉर्टली वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अब आते हैं सबसे पहले, वैसे तो आज के दिन को आप इथेरियम के साथ इथेरियम का डे कह सकते हैं। इट्स अ बिग डे फॉर इथेरियम एज वेल। लेकिन बिटकॉइन के हवाले से भी बिटकॉइन क्या ओवरऑल जो सारी क्रिप्टो मार्केट है खसूसन अमेरिका के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। और अगर जैसे मैंने कहा कि अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो आपको हर बंदा टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, हर बंदा इसी के बारे में टॉक कर रहा है। न्यूज़ क्या है, मैंने खुद भी वैसे इस हवाले से ट्वीट किया है। अमेरिका में एक बिल पास किया गया जिसको प्रो क्रिप्टो आप कह सकते हैं। उसका नाम है FIT21 यानी फाइनेंशियल इनोवेटिव या इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर 21st सेंचुरी, यानी 21वीं सदी में जो फाइनेंशियल इनोवेशंस है वो और टेक्नोलॉजी के हवाले से एक बिल पास किया गया। इस बिल को लेकर के आपको सारी हाइप मार्केट में नज़र आ रही होगी अदर दैन इथेरियम का स्पॉट ETF। इस बिल में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, जिसको बड़ा डिस्कस किया जा रहा है। अमेरिका में वो जो चोक 2.0 के बारे में मैंने आपके साथ कल भी जिक्र किया था, थोड़ा सा सरसरा सा, एक तो उसको दफन किया गया। इसके बाद अब जो अमेरिका में उन जो एंटी क्रिप्टो बिल खसूसन FTX के क्रैश के बाद मौका मिला एंटी क्रिप्टो जो लॉ मेकर्स हैं उनको अपनी जगह स्पेस बनाने का, वो स्पेस अब कम हुई है। अब जो अमेरिका में क्रिप्टो मार्केट के हवाले से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, Web3 मार्केट के हवाले से जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो इस बिल के बाद दूर की जाएंगी। और इस बिल को एक शुरुआत समझी जा रही है। अभी ये नहीं कि आज बिल पास हो गया तो जाहिर बात है लोअर हाउस के बाद फिर सेनेट में जाएगी, सेनेट के बाद फिर प्रेसिडेंट अगर उस पर साइन करेंगे तो ये लॉ बनेगा। लेकिन इसके बाद अब जो कुछ टर्म्स हैं जैसे डिसेंट्रलाइजेशन की तारीफ इस बिल में की गई है और इनोवेटिव जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको अकोमोडेट किया गया। तो इसमें इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ जो रिपब्लिकन यानी ट्रंप की जो पार्टी है उन्होंने वोट किया, बल्कि अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं आपको दिखाता हूँ, मोर देन 70 पीपल्स ने जो यानी जो बाइडन की जो पार्टी है जिसको एंटी क्रिप्टो जिनका स्टांस बहुत स्ट्रांग था उन्होंने अपनी पार्टी की लीडरशिप के अगेंस्ट जाके वोट कास्ट किया। और यही वजह है कि खबरें हैं जो बाइडन ने प्रेसिडेंट बाइडन विल नॉट वीटो, इस बिल को वीटो नहीं करेगा। कल मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको क्या कहा था कि ट्रंप की इस स्टांस की वजह से अब जो बाइडन भी मजबूर होगा कि वो प्रो क्रिप्टो स्टांस ले अगर उसने इस इलेक्शन में थोड़ा सा स्टैंड करना है। और एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। देखिए मैं आपको एक बात, जो लीडर होता है वो अपनी कम्युनिटी को लीड करता है, लेकिन समटाइम जब लीडर ब्लाइंड हो जाए फॉर एनी रीज़न, वो उसकी अकल काम करना छोड़ दे, उसको उसकी समझ बूझ ना आए, तो फिर जो कम्युनिटी होती है, जो मेंबर्स होते हैं वो लीडर को गाइड कर रहे होते हैं। तो सेम यही सिचुएशन आपको इस वक्त जो बाइडन, जो कि अपनी पार्टी का लीडर आप कह लें, प्रेसिडेंट है अमेरिका का, अब उसके जो डेमोक्रेट उसकी अपनी पार्टी के कह रहे हैं कि भाई हम आपकी पॉलिसी से इतफाक नहीं करते। और ये तो सिर्फ जो इनके नुमाइंदगान है, ये उनकी डेसिडेंट है, ये उनका सिर्फ इख्तलाफ है। तो पब्लिक का जाहिर बात है, ये सियासतदान इनकी पब्लिक की नब्ज पे इनका हाथ होना चाहिए अगर ये लीडर बनना चाहते हैं। तो ये सारी सिचुएशन कल भी हमने इसको डीपली डिस्कस किया था। लेकिन मोटी मोटी बातें सिर्फ अमेरिका में नहीं, ये एक और मैं आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूँ कि लंदन की स्टॉक एक्सचेंज में भी बिटकॉइन और इथेरियम के हवाले से जो ETP यानी एक्सचेंजेबल ट्रेडेबल जो प्रोडक्ट्स हैं वो, यानी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी बिटकॉइन और इथेरियम ट्रेड होना शुरू हो गया। और मैं स्टार्ट में जो आपको बताया था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो समझते हैं BTC की प्राइस इस साल के एंड में जाके $1.5 लाख तक जा सकती है। रोन्स की मार्केट भी थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ी है। ना सिर्फ रोन्स की प्राइस थोड़ा सा पंप की है, बल्कि प्री रोन्स की प्राइसेस भी हमें पंप होती हुई नज़र आ रही हैं। माफ़ कीजिएगा इस वक्त ज़रा लाइट ऑफ है और मुझे ज़रा काफ़ी पसीना आ रहा है उसके लिए। अच्छा, दूसरा अब आते हैं इथेरियम की स्पॉट ETF के हवाले से। ये लेटेस्ट खबर है, बैकग्राउंड पर आप पढ़ सकते हैं। SEC ने हैज़ स्टार्टेड इंगेजिंग विद इथेरियम, जितने इशूअर्स हैं
जितनी भी कंपनीज हैं जो स्पॉट ETF के हवाले से एप्लीकेंट हैं, उन सब के साथ इंगेज होना शुरू हो गए हैं, ताकि S1 फॉर्म्स, पता नहीं इसका मतलब क्या है, लेकिन टेक्निकली अब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ETF की अप्रूवल जो है वो तय हो चुकी है। अगर अभी ETF अप्रूव नहीं होता तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ और बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, क्योंकि अब जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, इस नहज पे लाइकली इथेरियम का स्पॉट ETF जो है वो अप्रूव होगा। अच्छा, दूसरा होगा कब? ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये एरिक जो है, जो कि ETF के जर्नलिस्ट हैं, उनके मुताबिक जो अमेरिका का टाइम बनता है कोई शाम 4 बजे के करीब, जो पाकिस्तानी टाइम देखा जाए तो आज रात अगला दिन जब चढ़ जाएगा, यानी 24 मई पाकिस्तानी टाइम, कोई 12 से 1 बजे के दौरान ये ETF की न्यूज़ आपको मार्केट में नज़र आ सकती है। तो बी वेरी रेडी, क्योंकि इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वक्त तक तो कोई अपडेट नहीं है, एंड मुमकिन है जब आप वीडियो वॉच कर रहे हो उस वक्त तक मार्केट में अपडेट आ चुकी हो। कोइनबेस ने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया, एक वैन ली, ये देख रहे हैं आप सारे, इस वैन को प्रिंट किया। बिटकॉइन पिज़्ज़ा जिसको हमने कल डिस्कस किया था, वो 10,000 बिटकॉइन 2 पिज़्ज़े की खातिर, उसी को डे को सेलिब्रेट करने के लिए कोइनबेस ने अपनी वैन में अरेंज किया कि $1 की आप $1 पे करें और आपको पिज़्ज़ा स्लाइस देंगे। ये एक्चुअली एक यूँ समझ लें कि अवेयरनेस कैंपेन थी। वहाँ पे वैन खड़ी होगी, उस वैन को जो पेमेंट करनी थी वो USDC में करनी थी। तो ज़ाहिर बात है उनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं ये USDC क्या होता है। क्रिप्टो के बारे में तो खैर शायद वो जानते ही होंगे, लेकिन पेमेंट कैसे कर रही हैं उसका सारा एक्सपीरियंस करने के लिए ये इन्होंने अरेंज किया था। ठीक है, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, मेटामास्क ने अनाउंसमेंट की है कि वो बिटकॉइन को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि मेटामास्क अब EVM कंपैटिबल चेन से मल्टी चेन की तरफ जा रहा है। वैसे तो ऑलरेडी कुछ इस तरह के प्लगइन्स हैं मेटामास्क पे, जिसको यूज़ करते हुए आप बिटकॉइन और सोलाना और इस तरह की जो चेन्स जो EVM कंपैटिबल नहीं है, जैसे कार्डानो, जैसे पोलकाडॉट, उनको आप सेव कर सकते हैं। स्निपेट्स पता नहीं उन्हें क्या बोलते हैं, इस तरह का टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। यूनिस्वाप के हवाले से भी एक इंटरेस्टिंग, यूनिस्वाप भी एक इथेरियम के लिए एक ERC20 स्टैंडर्ड प्रपोज किया उन्होंने, जिसका नाम है ERC 7683। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल ट्वीट लिखी है आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, यूनिस्वाप एक तरह का वॉल्ट क्रिएट करना चाहता है, एक तरह का वॉलेट क्रिएट करना चाहता है, जिसमें यूज़र जो है जाके एसेट डालेंगे और दूसरा किसी और चेन में उनको कोई एसेट चाहिए होगा तो वहाँ से वो एसेट उठा लेंगे। तो यूज़र्स ही आपस में ट्रेड कर रहे होंगे, लेकिन एक पूल, एक वॉल्ट के ज़रिए जो कि मल्टी चेन, क्रॉस चेन होगा। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है जिसको वो क्रॉस चेन इंटेंट बोलते हैं। ये अभी जो प्रपोजल पेश की गया क्रॉस चेन इंटेंट के नाम पे ये भी मेरी नज़र में एक मेजर डेवलपमेंट है जो हमें आइंदा चंद दिनों में नज़र आएगी। अच्छा, ये खसूसन मेरी कम्युनिटी के ऐसे लोग जो कि आजकल चूँकि बुल मार्केट का स्टार्ट है, तो इस अरसे के दौरान बाशमूल मेरे नए नए एमर्जिंग प्रोजेक्ट में, जिसमें इवन आइथर, इवन साई नोट्स, इस तरह के बेशुमार आपको प्रोजेक्ट नज़र आएंगे जिसमें सीड इन्वेस्टमेंट हमें करते हैं। याद रखिएगा, जो सीड इन्वेस्टमेंट है सिर्फ आपके और मेरी बात नहीं है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनको भी सीड इन्वेस्टमेंट करने में नुकसानात वगैरह होते रहते हैं। लेकिन मसला यह है कि उनकी जो लॉस की खबरें हैं वो हम तक पहुंचती बहुत कम है, बहुत कम हमें मालूमात मिलती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बेशक आप सीड इन्वेस्टमेंट करें, बेशक आप कुछ भी करें, मेंटली आपको रेडी रहना चाहिए कि इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है। वैसे तो ये जो नोट सेल है, आजकल ये नोट सेल का एक भरमार है मार्केट में, लेकिन इसको ज़रा टेक्निकली देखा जाए तो ये एक बुरी अप्रोच नहीं है, क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं, आप पब्लिक से पैसा लेते हैं और बदले में उनको आप नोट सेल करते हैं, वो नोट रन करते हैं आपका, और आप उनको टोकन इंसेंटिवाइज देते हैं। तो ये एक्चुअली सीड इन्वेस्टमेंट टाइप ही एक अपॉर्चुनिटी है। ये कम्युनिटी के लिए भी फेयर होता है क्योंकि उसे डिसेंट्रलाइजेशन होती है, और प्रोजेक्ट को भी फंड लेने के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट के प्राइवेट राउंड चलाने की उनको तरले मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी एक डेवलप हुई है, लेकिन ज़ाहिर बात है इसके अंदर छुपे हुए स्कैमर्स और ये सारी चीज़ें भी इसी के अंदर है। ये आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसका प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करें। अच्छा जी, बायबिट के हवाले से मार्केट में कुछ फर्ड थी कि शायद वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं। वो पता चला जी कि जो आर्खम इंटेलिजेंस है उन्होंने जो ग्राफ वगैरह बनाए हैं बायबिट के, वो ग्राफ में कोई प्रॉब्लम वगैरह आई है। ठीक है, इनके जो बायबिट के जो CEO हैं उन्होंने भी कहा कि ऐसा हम इंसॉल्वेंट नहीं है, हमारे फंड्स जो हैं सब कुछ इंटैक्ट है।
आइथर फाइट की जब आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे उस वक्त तक सेल वगैरह ख़त्म हो चुकी होंगी। वेरी टफ कंपटीशन। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1,36,903 लोग इसको सब्सक्राइब कर चुके थे। इन 1,36,000 में से सिर्फ 1,000 बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलनी है इस बैच में बाय करने की, क्योंकि अगला बैच जो है जून का जो मेरा ख्याल फर्स्ट वीक है, तब वो जाके नेक्स्ट इनका बैच है। फिर उसके बाद इनके मुख्तलिफ बैचेज हैं, मेरा ख्याल 3 या 4 राउंड है जिसमें आप बाय कर सकेंगे। उसके बाद फिर ये ऑनलाइन बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं, फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए इनको बाय करेंगे। ठीक है, अभी धड़ाधड़ डिस्ट्रीब्यूटर इनके नोट्स वगैरह ले रहे हैं। अब मार्केट की कुछ एयर ड्रॉप के हवाले से मालूमात शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपके साथ टेलीग्राम और ट्विटर दोनों पे शेयर किया, एक सेंटम के ऊपर अपॉर्चुनिटी निकली। अगर आपके पास स्पेयर एक्स्ट्रा सोलाना आपने लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए रखे हुए हैं। अच्छा, ये भी आपको बताते चलो, इथेरियम के स्पॉट ETF के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि अगर इथेरियम का स्पॉट ETF हो जाता है तो व्हाट्स नेक्स्ट। तो जो व्हाट्स नेक्स्ट है उसमें सोलाना का नाम सरफरिस्त है कि अगला स्पॉट ETF जो है वो सोलाना का हो सकता है। वो एक अलग बहस है, होता है या नहीं होता, लेकिन अगला बेनिफिशियरी जो है सोलाना हमें नज़र आ रहा है। तो अगर आपने सोलाना, अच्छा एक और मैं बात भूल ना जाऊँ, इथेरियम के स्पॉट ETF आज रात को अप्रूव हो जाएगा। ये आपने जेहन में रखना है कि जैसे बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव हुआ था उसके बाद मार्केट में एक सेल प्रेशर चला था, इथेरियम के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इथेरियम की प्राइस फिलहाल तो शूट होती हुई हमें नज़र आ रही है। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ सेल प्रेशर, एक तो ज़ाहिरी बात है सेल द न्यूज़ भी एक इवेंट हो सकता है, और दूसरा याद रखिएगा ग्रे स्केल का ट्रस्ट, ग्रे स्केल के जो अपना ट्रस्ट है उसके पास इथेरियम भी पड़ा हुआ है। ये भी मैंने ख्याल है कल या परसों आपके साथ बात शेयर की थी। तो एन मुमकिन है ग्रे स्केल की तरफ से भी हमें कोई सेल प्रेशर नज़र आए। ये एन मुमकिन है, ज़रूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन उसके लिए आपने मेंटली रेडी रहना। अच्छा, सोलाना अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, उन सोलाना को आप सेंटम के ऊपर जाके विफ सोल, इनका जो लिक्विड स्टेकिंग टोकन है उसमें कन्वर्ट करें। अगर आप टोकन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको सेंटम के पॉइंट अलग मिलेंगे, और उसके बदले हर ई-पोस्ट जो सोलाना का है जो कि 2 या 3 दिन बाद होता है, उसके बाद जितने आपके पास विफ सोल्ड टोकन होगा, LST टोकन होंगे, उतने आपको विफ टोकन का एयर ड्रॉप मिलेगा, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा। और जब आपका दिल करे आप अपने उस विफ सोल टोकन को दोबारा सोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैं, अच्छा फिर उसके बाद इस विफ सोल टोकन को सोलाना के इकोसिस्टम पे यूज़ करके वहाँ पे भी आप एयर ड्रॉप वगैरह फॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक तीर से आप 3 शिकार कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अच्छी तरह इसको स्टडी करें। टेलीग्राम और ट्विटर पे ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। टैको का एयर ड्रॉप हो गया जी, कम्युनिटी में बहुत रोना धोना पड़ा हुआ है। टैको ने जो एयर ड्रॉप, अगर आप क्लेम करना चाहें, आपने टैको की एयर ड्रॉप फार्मिंग की है मेरे साथ मिलके, तो आप भी क्वालिफाई करेंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लिंक खोल के अपना वॉलेट कनेक्ट करें और चेक करें कि आपको कितने टोकन मिले हैं। इनिशिया का जो सेकंड वीक है उसके टास्क ओपन हो गए हैं। अगर आप इनिशिया की मेरे साथ मिलके एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसेंटिव वाइज इनकी टेस्टनेट कैंपेन है, ये दूसरा हफ्ता है। दूसरे हफ्ते के ये वाले टास्क जो आपको फ्रंट पे बैकग्राउंड पे नज़र आ रहे हैं, पेज के फ्रंट पे आपको नज़र आ रहे हैं और मेरे बैकग्राउंड पे नज़र आ रहे हैं, ये टास्क आप कंप्लीट करें। बाइनास के हवाले से बताया जा रही, बाइनास ने अपने मेगा ड्रॉप में लिस्टा नाम का प्रोटोकॉल जो है वो लिस्ट किया है। आप उसमें पार्टिसिपेट करके लिस्टा टोकन के एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा जी, यूनिस्वाप चूँकि SEC के खिलाफ है, तो उस हवाले से जोरा पे इन्होंने अपनी एक NFT लॉन्च की। अगर आपने वो मिंट करनी है तो उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जाते जाते जी, मेंटा के हवाले से आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आप लोगों के अब मेंटा है उनका आपने क्या करना है। मैंने क्या किया वो मैं आपको बता देता हूँ। बायफ्रॉस्ट मेंटा के ऊपर लिक्विड स्टेकिंग एक प्लेटफॉर्म है। इसको खोल के आप यहाँ पे आके अपने मेंटा अगर स्वैप करेंगे, यानी लिक्विड स्टेकिंग करेंगे, तो बदले में आपको V मेंटा मिल जाएगा। तो मैंने यही किया है। मेरे पास जितने मेंटा टोकन थे, मैंने यहाँ लिक्विडिटी पहले आके मैंने उनको मेंटा को V मेंटा में कन्वर्ट किया। फिर मैंने क्या किया, हाफ मेंटा मैंने रखा और सारा ही मैंने स्वैप नहीं कर लिया, बल्कि हाफ मेंटा रखा और हाफ मैंने V मेंटा कर लिया। और उसके बाद मैं पूल में लिक्विडिटी ऐड कर ली। पूल में लिक्विडिटी ऐड करने का बेनिफिट ये कि जब कभी वहाँ पे कोई ट्रेडिंग करेगा तो मुझे ट्रेडिंग फीस मिलेगी। और दूसरा, अभी जो मेंटा का इकोसिस्टम है उसके ऊपर इस V मेंटा के यूज़ की इतनी ज़्यादा जैसे ही होगी तो ये V मेंटा जो है मेरे काम आएगा। तो आप अगर इस तरह इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तरीकाकार यही है। मेंटा की 2 चेन है, एक मेंटा पैसिफिक है, एक मेंटा एटलांटिक है। तो आपने सबसे पहले इनके ब्रिज पे आके, आपके पास अगर पैसिफिक में है तो आपने मेंटा एटलांटिक में ट्रांसफ़र करने हैं फंड्स। अगर आपके ऑलरेडी मेंटा एटलांटिक में फंड्स हैं तो आपने फिर यहाँ पे आके
आपको वॉलेट जो है, यहाँ पे मेंटा का अपना वॉलेट नहीं लिंक होता, तो मैंने यहाँ पे पोल्काडॉट का वॉलेट इंस्टॉल किया है और उसके बाद मेंटा का जो वॉलेट है वो यहाँ मैंने इंपोर्ट कर लिया। वॉलेट इंपोर्ट करें और यहाँ पे आप वो वाली सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेंटा CD5 जो इनकी कैंपेन है उसके बारे में आपको बताना मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम ने हमने मिल के $54,000 इन्वेस्ट कर दिए हैं और हम अब जो अनलिमिटेड इनवाइट कोड है वो मेरे पास आ गया। अगर आपके पास छोटी अमाउंट है, मिनिमम मेरा ख्याल है $100 आप इसमें स्टेक कर सकते हैं, तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जितनी ज़्यादा आप अमाउंट करेंगे उतना आपका रिवार्ड होगा। और अनकरीब अगर हम सारी टीम मिलके $100,000 को टच कर जाते हैं तो फिर हम सबको बाकी रिवार्ड के साथ साथ एयर ड्रॉप टोकन भी मिलेंगे। उसमें जो छोटे इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने $100 या इससे थोड़े ज़्यादा किए उनको भी फिर मेंटा टोकन का रिवार्ड मिलेगा। डिपेंड करता है उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, स्टेकिंग कितनी की होगी। और यहाँ पे जब आप स्टेकिंग करेंगे तो ये लॉक स्टेकिंग है जो कि अनलॉक मेरा ख्याल है जून के महीने में जाके होगी, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।